यह सवाल सदियों से मानव जाति को चौंकाता रहा है कि शंभाला के लोग टाइम ट्रैवल और टेलीपैथी जैसी अद्भुत तकनीकों का उपयोग कैसे जानते थे। और सबसे रहस्यमय बात यह है कि यही वह स्थान है जहां बताया जाता है कि चिंतामणि रत्न सुरक्षित है। लेकिन इस चिंतामणि पत्थर का रहस्य आखिर क्या है? इतिहास बताता है कि शंभाला को खोजने की कोशिश केवल ऋषि मुनियों ने ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों और रहस्यवादियों ने भी की। जर्मनी का तानाशाह हिटलर इसे किसी भी कीमत पर खोजना चाहता था। लेकिन क्या सच में यहां कोई ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरी दुनिया की ताकत बदल सकता था? रूसी खोजकर्ता निकोलस रोएरिक ने भी हिमालय की यात्राओं में शंभाला और चिंतामणि रत्न का उल्लेख किया है। तो क्या यह रहस्य आज भी अनसुलझा बना हुआ है? क्या शंभाला वही स्थान है जहां भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि जन्म लेने वाले हैं? शंभाला की गूंज केवल हमारे पुराणों और बौद्ध ग्रंथों तक सीमित नहीं है, बल्कि हॉलीवुड की फिल्म डॉक्टर स्ट्रेंज से लेकर भारतीय फिल्म कल्कि में भी शंभाला का जिक्र मिलता है। तो क्या वाकई कोई ऐसी जगह मौजूद है जो हमारे ज्ञान और विज्ञान की सीमाओं से भी परे है? तो चलिए हम उस रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं जहां इतिहास के पन्ने, धर्म की कहानियां, विज्ञान की सीमाएं और छुपे हुए रहस्य हमें उस अदृश्य लोक की ओर ले जाते हैं जिसे कहा जाता है शंभाला। क्या आपने कभी सुना है कि एक पूरा शहर एक ही रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया? इतिहास और पुराणों में शंभाला की यही सबसे अद्भुत और रहस्यमयी दास्तान दर्ज है। यात्रियों की कहानियां बताती हैं कि वे हिमालय की गहराइयों में चलते चलते अचानक एक उज्जवल सुनहरे नगर तक पहुंच गए जहां की हवा में मधुर संगीत गूंज रहा था। लोग बिना बोले टेलीपैथी से संवाद कर रहे थे और चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, सब कुछ गायब। फिर वही बर्फ, वही कठोर चट्टानें, वही सुनसान रास्ते, मानो वह नगर किसी दूसरे आयाम में समा गया हो। तिब्बती लामाओं से लेकर रूसी यात्रियों तक हमें बार बार ऐसे रहस्यमयी अनुभवों का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि शंभाला तक पहुंचने का मार्ग कोई साधारण पगडंडी नहीं, बल्कि एक गुप्त पोर्टल है जो केवल तभी खुलता है जब मन और आत्मा पूरी तरह शुद्ध हो। जिनके भीतर शुद्धता नहीं, उनके सामने वही स्थान केवल बर्फ और उजाड़ पहाड़ों की तरह दिखाई देता है। कुछ आधुनिक शोधकर्ता इसे डायमेंशनल शिफ्ट कहते हैं, एक ऐसा रहस्य जिसे सरल शब्दों में हम चौथा आयाम कह सकते हैं। कहा जाता है कि इसका प्रवेश द्वार कभी कभी हमारी ही दुनिया में प्रकट होता है और उतनी ही रहस्यमय ढंग से गायब भी हो जाता है। यही वजह है कि शंभाला को हिडन किंगडम कहा जाता है। वह हमेशा सबके लिए दिखाई नहीं देता, बल्कि स्वयं चुनता है कि किसे दर्शन कराना है और किसे नहीं। सदियों से साधु, यात्री और शोधकर्ता सब एक ही सवाल के पीछे भटकते रहे हैं। आखिर शंभाला कहाँ है? कोई कहता है कि शंभाला हिमालय की बर्फीली चोटियों के पीछे छुपा है, तो कोई तिब्बत की गहरी गुफाओं में इसकी तलाश करता है। मंगोलिया की कहानियां बताती हैं कि गोबी के रेगिस्तान में रेत के नीचे इसके दरवाजे छुपे हैं। और रूसी यात्रियों की डायरी में तो ऐसे नक्शे तक मिले हैं जो किसी खोए हुए साम्राज्य की ओर इशारा करते हैं। चाहे मैदान हो या ऊंचे पहाड़, तपते रेगिस्तान हो या योगियों की गुफाएं, हर जगह बस रहस्यमयी निशानियां और अधूरी कहानियां हैं, मगर ठोस सबूत आज तक नहीं मिले। और यही नहीं, यह रहस्य हमें आगे ले जाता है उस परोक्ष लोक में जहां दिव्य आत्माएं निवास करती हैं, जहां अद्भुत शक्तियां साधकों को दीक्षा देती हैं और जहां सुरक्षित है वह पवित्र रत्न चिंतामणि, जिसे देवताओं का वरदान कहा गया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक नम्र निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
पृथ्वी पर एक ऐसा गुप्त लोक माना जाता है जहां के निवासी साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य आत्माएं हैं। कहा जाता है कि शंभाला के लोग हमसे बिल्कुल अलग हैं। उनकी लंबाई सामान्य मनुष्यों से कहीं अधिक, लगभग 12 फुट बताई जाती है। उनकी आंखों में ऐसी चमक है मानो वे हमारे मन को भेद कर सीधे हमारी चेतना को पढ़ सकते हो। पुराणों और तिब्बती ग्रंथों में वर्णन है कि वे लोग टेलीपैथी से संवाद करते हैं, बिना बोले बिना लिखे, सिर्फ विचारों से। मानो उनकी मानसिक शक्ति आज के आधुनिक विज्ञान और इंटरनेट से भी कहीं आगे हो। कहा जाता है कि वहां आकाश में उड़ने वाले रथ भी मौजूद है जो किसी यांत्रिक इंजन से नहीं चलते बल्कि मानसिक ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति से संचालित होते हैं। और यह दृश्य बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता है जैसे हम आज की साइंस फिक्शन फिल्मों में देखते हैं। तो क्या यह वास्तव में किसी समानांतर आयाम का द्वार है? क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी अब उन्हीं रहस्यों की ओर इशारा कर रहा है जिन्हें प्राचीन ऋषि मुनि हजारों साल पहले से जानते और जीते आ रहे थे। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि यह ब्रह्मांड सिर्फ एक ही नहीं बल्कि अनगिनत मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है। हर ब्रह्मांड के अपने नियम, अपनी ऊर्जा और अपनी चेतना हो सकती है। तो क्या शंभाला वास्तव में ऐसे ही किसी पैरेलल डिमेंशन में स्थित है जहां सिर्फ वे ही प्रवेश कर सकते हैं जिनकी चेतना एक विशेष स्तर तक पहुंच चुकी हो? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि टेलीपैथी यानी बिना बोले मन से संवाद करना असंभव नहीं है। मानव मस्तिष्क से निकलने वाली ब्रेन वेव्स और क्वांटम एंटेंगलमेंट संकेत करते हैं कि मन और चेतना के बीच का रिश्ता हमारी कल्पना से कहीं गहरा है। क्या यही वह विद्या थी जिसका ज्ञान शंभाला के लोग जानते थे? दूसरी तरफ कॉन्शियसनेस स्टडीज यानी चेतना का विज्ञान ये मानता है कि मनुष्य की चेतना सिर्फ मस्तिष्क तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी हुई है। जैसे एक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़कर विशाल डेटा तक पहुंच पाता है, वैसे ही मनुष्य भी ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकता है। तो क्या शंभाला वही कॉस्मिक नेटवर्क है जहां प्रवेश करने वाला व्यक्ति सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि भविष्य और अतीत दोनों देख सकता है? शंभाला के निवासी कोई साधारण मनुष्य नहीं माने जाते। वे ऐसे सिद्ध पुरुष बताए गए हैं जो योग और ध्यान की चरम अवस्था तक पहुंच चुके थे। कहा जाता है कि उनके पास ऊर्जा और पदार्थ दोनों को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता थी। तिब्बती लामा मानते हैं कि वहां के महर्षि चिंतामणि पत्थर से शक्ति प्राप्त करते हैं, एक ऐसा रहस्यमयी क्रिस्टल जिसे देवताओं ने स्वयं ब्रह्मांड की आत्मा से जोड़ा था। लेकिन शंभाला की कहानियां सिर्फ आध्यात्मिक चमत्कारों तक सीमित नहीं है। कई दंत कथाएं बताती हैं कि वहां एक ऐसी गुप्त तकनीक भी मौजूद है जो सभ्यता को बचा भी सकती है और चाहे तो नष्ट भी कर सकती है। नाजी जर्मनी के गुप्त दस्तावेजों में भी शंभाला का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि हिटलर और उसकी गुप्त संस्था हिमालय और तिब्बत तक पहुंची शंभाला और चिंतामणि पत्थर की खोज में। उनका विश्वास था कि जहां ऐसा ज्ञान और शक्ति छिपी है जिससे वे एक सुपर ह्यूमन सेना तैयार कर सकते हैं। उनके लिए शंभाला केवल एक पौराणिक कथा नहीं थी बल्कि भविष्य की जीत और असीम ताकत की चाबी मानी जाती थी। अब जरा सोचिए, अगर शंभाला केवल एक पौराणिक कथा होती तो फिर 20वीं सदी की सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी ताकतें इसकी खोज में क्यों पागल हो गई? 1860 के दशक में श्लागिन ट्वाइट ने विष्णु पुराण का अंग्रेजी अनुवाद करके शंभाला को कल की अवतार की जन्मभूमि बताया। इसी वजह से यह पश्चिमी दुनिया में और भी प्रसिद्ध हो गया। इसी बीच प्रसिद्ध रूसी दार्शनिक और चित्रकार निकोलस रोएरिख ने 1920 के दशक में हिमालय की लंबी यात्राएं की। उनकी डायरी और पेंटिंग्स में शंभाला के अद्भुत दृश्य और रहस्यमय वर्णन मिलते हैं। रोएरिख का मानना था कि शंभाला कोई मिथक नहीं बल्कि मानवता के भविष्य का दिव्य केंद्र है, यानी पश्चिम में नाजी, पूर्व में सोवियत और बीच में रोएरिख जैसे रहस्यवादी। सब इस अदृश्य नगर के पीछे दौड़े। फिर भी
न कोई उसे पा सका और न ही उसके रहस्य को समझ सका। शंभाला आज तक एक अनसुलझा रहस्य ही बना हुआ है। क्या होगा अगर शंभाला सिर्फ एक आध्यात्मिक लोक न होकर वो रहस्य हो जिससे भविष्य की पूरी सभ्यता तय होती।